मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस आखिर कैश क्यों जमा कर रहे हैं? क्या आगे आगे करेक्शन आने वाला है? आखिर एएमसी यहाँ पर क्यों डर रही है? चलिए आज मैं आपको रियल डेटा दिखाऊंगा कि कौन सी एएमसी कैश जमा कर रही है और कौन सी एएमसी अभी भी बाइंग कर रही है, और फाइनली ये भी बताऊंगा कि एसआईपी इन्वेस्टर को अभी क्या करना चाहिए। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने डेटा रखूं तो आप इस डेटा में देख सकते हो कि आखिर वो कौन सी एएमसी है जो यहाँ पर कैश बढ़ा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं आईसीआईसी म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो मार्च 2026 में यहाँ पर 3.53% का कैश होल्डिंग था, और अप्रैल 2026 में आप देखोगे तो 4.11% यहाँ पर कैश बढ़ गया है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि मार्च से ज़्यादा कैश होल्डिंग अप्रैल के महीने में आईसीआईसी म्यूचुअल फंड ने कैश होल्डिंग को बढ़ा दिया है। अगर मैं दूसरे एएमसी की बात करूं तो डीएसपी म्यूचुअल फंड है, जिन्होंने मार्च के महीने में यहां पर 4.81% का कैश होल्डिंग था, और अप्रैल के महीने में आप देखोगे तो 6.82% का कैश होल्डिंग बढ़ा दिए हैं। तो डीएसपी म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर कैश होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अगर मैं आगे एएमसी की बात करूँ तो आप देख सकते हो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर भी मार्च के महीने में 5.08% का होल्डिंग्स था, और अभी आप देखोगे तो यहाँ पर 5.11% का कैश होल्डिंग देखने को मिल रहा है। मतलब साफ है कि मार्च के महीने से ज़्यादा कैश होल्ड ये अप्रैल के महीने में देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो मार्च 2026 में 3.98% का कैश होल्ड था इनके पास, और अप्रैल के महीने में इन्होंने बढ़ाकर 4% का कैश होल्डिंग कर दिए हैं। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड भी कैश होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की बात करूँ तो यहाँ पर मार्च 2026 में यहाँ पर 13.12% का कैश होल्डिंग था, और अप्रैल में यहाँ पर कैश होल्डिंग आप देख सकते हो 14.38% का कैश होल्डिंग हो गया है। तो क्वांट म्यूचुअल फंड भी अपने कैश होल्डिंग को तेजी से बढ़ा रहे हैं। वहीं पर कुछ ऐसे भी एएमसी है जिन्होंने यहाँ पर बाइंग कर रही है। तो आखिर वो कौन सी एएमसी है जो कैश होल्डिंग को घटा रही है? तो डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस ने यहाँ पर मार्च 2026 में यहाँ पर 21.76% का कैश होल्डिंग इनके पास था, और अप्रैल 2026 में इस कैश होल्डिंग को घटाकर ये 18.70% कर दिए हैं। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने कैश होल्डिंग को घटा रहे हैं, और अभी भी वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो मार्च 2026 में 9.31% का कैश होल्डिंग था, और अप्रैल 2026 में यहाँ पर 7.60% का कैश होल्डिंग हो गया है। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस भी कैश होल्डिंग को घटा रहे हैं और लगातार खरीदारी कर रहे हैं। अगर मैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की बात करूं तो मार्च 2026 में इनके पास 1.93% का कैश होल्डिंग था, और अभी अप्रैल 2026 में 1.45% का कैश होल्डिंग देखने को मिल रहा है। मतलब साफ है कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने कैश होल्डिंग को घटा रहे हैं और खरीदारी लगातार कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे एएमसी कैश होल्ड जमा कर रही है और बहुत सारे एएमसी अपने कैश को घटा रही है। अब इससे इन्वेस्टर ये परेशान है कि क्यों यहाँ पर बड़े बड़े एएमसी जो
कैश जमा कर रहे हैं, क्या आगे बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है, गिरावट होने वाली है? तो देखो, रीजन सिर्फ गिरावट ही नहीं, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। तो जब आपके फंड को फंड मैनेजर बैठ के वहाँ पर मैनेज करते हैं तो वो कैश घटा रहे हैं या फिर कैश बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर इन्वेस्टर को टेंशन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर वहाँ पर अवेलेबल है और वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि ग्लोबल टेंशन बढ़ने वाली है, या फिर मान लो कि वो किसी स्टॉक में पैसा लगा कर रखे हैं और उनको लगता है कि वहाँ पे गिरावट हो सकती है, तो वहाँ से वो बेचकर और कैश भी होल्ड कर सकते हैं। तो रीजन बहुत सारे हो सकता है, ग्लोबल टेंशन को लेकर हो सके, जिस स्टॉक में वो पैसा लगाए हैं उनको लगता है कि आगे नहीं पैसा बनेगा, इसलिए वहाँ से भी बेचकर वो पैसा निकालते हैं। अच्छा, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी यहाँ पर ख़त्म करने के लिए कैश होल्ड करके रखते हैं। उनको लगता है कि आगे इससे भी बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो बड़े खरीदारी के लिए भी कैश होल्डिंग करके रखते हैं। तो रीजन एक नहीं, कई रीजन होते हैं, इससे इन्वेस्टर को परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पैसे को, आपके फंड को फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। और ये फंड मैनेजर कौन होते हैं? जिनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शेयर बाजार का बहुत बड़ी पकड़ होती है। तो जब फंड मैनेजर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं तो SIP इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? आप अपने SIP को कंटिन्यू करें, चाहे बाजार में कितना भी गिरावट क्यों ना हो जाए, आप अपने SIP को कंटिन्यू रखिए। चाहे तेजी हो रहा है, चाहे गिरावट हो रहा है, आपको अपने SIP को हर हाल में बंद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप SIP बंद कर दोगे तो आपका ग्रोथ ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि हर हाल में हम अपना सपना पूरा करें तो आप अपने SIP को हमेशा कंटिन्यू रखो। और अगर चाहते हो कि मैं अपने गोल को 1 साल 2 साल पहले पूरा कर लूँ तो SIP के साथ साथ हर गिरावट पे आप थोड़ा टॉपअप कीजिए, थोड़ा लमसम कीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब बाजार गिरता है ना तो म्यूचुअल फंड का इन्हें भी काफ़ी सस्ता हो जाता है, और उस समय अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा डालते हो तो यूनिट ज़्यादा इकट्ठा होगा, और जब बाजार में तेजी आएगा तो इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर पैसा है तो SIP के साथ साथ टॉपअप कीजिए, लमसम कीजिए। और अगर पैसा नहीं है तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? तो अपने SIP को कंटिन्यू रखना चाहिए और कुंडली मारकर तब तक आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। क्योंकि आपका सपना है कि जल्द से जल्द मेरा पहला 1 करोड़ बन जाए, तो उस 1 करोड़ को आपको पूरा करने के लिए हर हाल में SIP को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हो? SIP कंटिन्यू कर रहे हो या फिर SIP अमाउंट को बढ़ा रहे हो? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना।